हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको आशीष दी है। आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हम आज इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर ने आप एक नया जीवन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। परमेश्वर ने एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालने जा रहा है। आज जो बहुत ज़्यादा दुखित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने घर से, अपने लाइफ से, अपने स्टाइल से, अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे काम नहीं बन पड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम इस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे मैं संभालूंगा, तुझे मैं ढेरों बरकत और आशीष दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस वचन को सुनना, और आपको परमेश्वर बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो बुद्धिमान होता है वो परमेश्वर की बातों को सुनता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है, जो शिक्षा से प्रेम नहीं रखता है, वो शिक्षा वाली बातों को नहीं सुनता है। इसीलिए चाहे आप छोटे हों, चाहे बड़े हों, किसी भी एज के हों, आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। मेरे प्रियो, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वचन को और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके घर में आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। इस सुंदर से सुबह जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, बहुत अनमोल है, बहुत जरूरी है आज हमें प्रार्थना को सुनना और वचन को सुनना। इसीलिए धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, जब हम पढ़ते नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है? जैसे आज आपके पास बेटे और बेटियां हैं, बहुत मसीह भाई बहनों के पास हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी जिनके पास अभी संतान नहीं है, औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत जल्द देने जा रहा है। वो हर एक मसीह भाई बहन करेगा जिसके जीवन में बेटे और बेटियां हैं, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा, और जिसके पास नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी दुआ कर, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन में परमेश्वर खुशहाली दे, उनके बच्चों को संभाले जिनके पास बच्चे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, यानी प्रेम रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है, यानी ज्ञान से प्रेम करता है, यानी प्यार करता है। तो आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए। जैसे आज आप सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, आप अपने आप के अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपने घर को, अपने माता पिता भाई बहनों को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली में जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, सभी को आप ज्ञान भरी बातों को सिखाना चाहते हैं, उनको बुद्धि देना चाहते हैं, समझ देना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, क्योंकि वो अगुवाई करे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, खरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। जो भी काम, किसी भी काम में आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे आपके बेटे आपकी बातों को ना सुने तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको बुरा लगेगा। उसी तरीके वो परमपिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को परमेश्वर ने रचा और बनाया है, तो आज उसकी अगर आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसकी बातों को हम नहीं सुनते हैं, तो हम एक पशु के समान हैं। जैसे एक पशु क्या मनुष्य की बातों को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है, क्योंकि आज हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक मनुष्य बनाया है, उसने हमें जीवन दी है, उसने हमें आशीष दी है, उसने हमें बरकत दिया है, उसने हमें संभाला है। इस बात पे याद रखना, क्योंकि जो भलाई के लिए रास्ता खोजता है उसके लिए भलाई होता है, जो बुराई के लिए रास्ता खोजता है उसके जीवन में बुराइयां आती हैं। इसीलिए अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए। आने वाले समय में आपके बच्चे इतनी मजबूत हो, इतने स्ट्रॉन्ग हों, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके शादी में प्रॉब्लम्स हैं, अनेकों प्रकार के डिवोर्स लेकर के, चिंताओं को लेकर के बैठे हुए हैं, काम नहीं चलता किसी प्रकार का,
धंधा सब बंद हो चुका है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन खुदावन से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो समय परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, परमेश्वर उसको देखेगा, उसको संभालेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान पर जो भरोसा रखता है, परमेश्वर उसे फल देता है विश्वास के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, भले मनुष्य से तो यह यहोवा प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या कहता है? भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गलत कार्य करने चाहिए? नहीं। ये बात हमें माननी चाहिए कि जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, वो परमेश्वर हमारे अपराधों को और गुनाहों को क्षमा कर देता है। लेकिन जो हम जानबूझ करके बार बार गलतियां करते हैं, जैसे अपने बच्चों को ज्ञान भरी बातों को नहीं सिखाते हैं, तो परमेश्वर उसे अनुग्रह कैसे करेगा, उसे आशीषित कैसे करेगा, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कैसे करेगा? तो इन बातों को हमें सीखना चाहिए। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे जाएं? कभी नहीं चाहेंगे। ना ही मैं चाहूँगा, ना ही आप सभी लोग चाहेंगे। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, कोई नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा, आपकी बेटी और बेटियां गलत रास्ते पे जाए। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे ये कहा है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर कहता है कि यदि तू अच्छे कार्य करता है, तेरे जीवन में तकलीफ भी है, दुख भी है, प्रॉब्लम्स भी है, तो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे संभालूंगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए परमेश्वर के प्रेम से, प्यार से। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी चिंताएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी समस्याएं आए, उसका समाधान है सिर्फ परमेश्वर के हाथों में। इसलिए आपको कार्य करते रहना है, आपको सबसे प्रेम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और आपके लिए, आपके घर के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आपने उनको जीवन दिया है, आपने उनको संभाला है, आपने उनको सांसें दी है, आपने उनके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। तो पिता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिता उनकी आप फिर अच्छा भी करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन यह कहता है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने से नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, और परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। यानी कोई स्त्री होती, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आप हस्बैंड वाइफ हो गए, यदि एक उसमें से खराब निकल जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का, एक से हमारे लेकर के 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर यदि एक व्यक्ति खराब होता है तो उससे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको बुद्धि, समझ, ज्ञान, हर प्रकार से वो वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने परिवार को संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों को अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ वाली बातों को आपको सिखाना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपने पति और पत्नी से दोनों से प्रेम करना होगा, दोनों को हर एक बातों को लेकर के अच्छे तरीके से मेल मिलाप करा के आपको हर बातों को मानना होगा एक दूसरों को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एक ही लोग की बात सुनी जाए, नहीं, दोनों लोग एक दूसरे के बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद फैसला करिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक उत्तम रास्ता है, एक अच्छा मार्ग है, क्योंकि इससे दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को हर तरीके से आप परिपूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि तुम्हारे मन में यदि टेढ़े विचार आते हैं, किसी भी प्रकार से टेढ़े विचार आते हैं, तो यहोवा उससे क्या करता है? घृणा करता है। तो इसीलिए आज हमें कभी किसी प्रकार का भी अपने मन में ये नहीं सोचना है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदाबंद आपके बच्चों को, आपको हर प्रकार से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ भली बातों को आपको परमेश्वर सिखाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद आज उनके जीवन में भलाई करेंगे। पिता उनको आशीषित करेंगे, उनको हर प्रकार से बरकत देंगे यीशु नासरी के नाम से, और बहुत आयत से उनकी जिंदगी को आप छुएंगे यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और वचन को और सुना जो आपने उसको विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना में करने से पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना। बहुत मसीह भाई बहन होते ना ही शेयर करते, ना ही लाइक करते। इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। मैं हर एक मसीह भाई बहन से कहता हूँ कि परमेश्वर की कलीसिया आपको बढ़ाना है।
और सब लोगों को मिल करके बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया है, इसमें परमेश्वर की बातें होती है और खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत देगा। यदि एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी उसका मन बदल सकता है, उसके बच्चों को, उसके घर को, उसके बेटे और बेटियों, कोई भी हो सकता है, यदि इन बातों को सीख लेता है, समझ लेता है, अपने परिवार को संभाल लेता है, या पति या पत्नी हो, कोई भी हो, इन बातों को यदि सीख लेता है और उसके बाद अप्लाई करता है अपने जीवन में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोग मिल करके आइए चलते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन से। तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें, जिस समय दुखित हैं, जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज दुखित हो, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखिए और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाली, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय के, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और
आशीष है उनके जीवन में जो पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी जिंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय जो पीड़ित है, जो दुखी थे, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी सुनासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है सुनासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द सुनासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ इस सुनासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है। सुनासरी के नाम से आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीट पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है। परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हर एक की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कर इस सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें। हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छुबेदा परमेश्वर,
छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने चाह रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने चाह रहा है, चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे यीशु नासरी के नाम से, आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितनी लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है, आपका बिजनेस जो छोटा है उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा, जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपकी जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने चाह रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर।
हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं। इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से, यही खुदावन से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे पिता परमेश्वर। उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, यीशु नासरी के नाम से। आमीन।